दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बजट 2023 जारी हो चुका है। 38,000 शिक्षकों की नई भर्ती केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। यूपी पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन की सूचना आ चुकी है। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा परिणाम के संबंध में एक सूचना है और यूपीएससी नोटिफिकेशन जो देश की सबसे प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है, तो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों इन डिटेल सारी चीज़ों को देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, भारत समाचार की तरफ से बताया गया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, ऐसा कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। खास हाइलाइट्स देखें दोस्तों, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। चूंकि हम लोग दैनिक उपभोग की चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों सस्ता होने वाला सामान एलईडी टेलीविज़न सस्ता होगा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे, बायोगैस से जुड़ी हुई चीज़ें सस्ती होंगी, खिलौने साइकिल सस्ती होंगी, सीमा शुल्क 13% किया गया है और बैटरी पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन और कैमरा ये सब डिजिटल इंडिया को देखते हुए सस्ता होगा। और महंगा क्या होगा, विदेश से आने वाली चांदी की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, देसी किचन चिमनी महंगी होगी और सिगरेट महंगी होगी। ये कुछ बजट की हाईलाइटेड चीज़ें हैं। और दोस्तों देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी आ गई है कि बजट में 7 लाख तक की जो इनकम वालों को है, अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये आय सीमा 5 लाख रुपए थी। अब दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये न्यू टैक्स रिजाइम में होगा। 7 लाख तक कोई टैक्स तो नहीं देना होगा, लेकिन इसके बाद आप इस नए स्लैब के अनुसार कोई बचत भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एलआईसी कर रखा है, पीपीएफ खुलवा रखा है आपने, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस रखा है, या कोई जो है टर्म प्लान रखा है, तो या हाउस लोन होम लोन ये सब कुछ ले रखा है, तो ये न्यू टैक्स रिजाइम में सब कुछ जो है हटा दिया गया है। इन आप छूटों को इसमें यानी कि 80cc की बचतों को इसमें नहीं दिखा पाओगे। मतलब ये स्लैब में सिर्फ देना है तो देना है। 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं, और 7 लाख के बाद अगर 1 रुपए भी आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको जो पूरा स्लैब है 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 0%, 5%, 10%, 15% उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये है कि 7 लाख के नीचे जो कैंडिडेट है उसके लिए कुछ दिन तक अवश्य ये राहत की सांस होगी, लेकिन अग्रिम सालों में फिर उसको टैक्स कायदे से देना पड़ेगा। ये दोस्तों टैक्स का स्लैब बताया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 तक 5%, 10%, 15%, 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। 9 लाख तक की आय के व्यक्ति को 45,000 रुपये का टैक्स नए टैक्स रिजाइम के अंतर्गत देना होगा। तो ये दोस्तों टैक्सेशन पर चर्चा हो जाती है। खैर टैक्स देश हित में काफ़ी ज़रूरी है, और बिना टैक्स के जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आपका सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब सरकार को व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तो ये टैक्स से ही सब कुछ आता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो कर्मचारी होते हैं उनकी वेतन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है, टैक्स ही एक बहुत बड़ा स्रोत है जिसके माध्यम से किसी भी देश का विकास होता है। तो कुल मिलाकर ये टैक्सेशन पर चर्चा हुई। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 1 फरवरी 2023 का ये नोटिस है, और सम्मिलित प्रवर राज्य अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2023 के पदों की अनुमानित संख्या, पद नाम ये सब तो नहीं दिया है, लेकिन माह फरवरी 2023 के तृतीय सप्ताह में जो पीसीएस 2023 अगर इन शॉर्ट हम बोल दें तो वो विज्ञापन जो है फरवरी के तीसरे सप्ताह में जारी हो रहा है। यूनियन बजट है दोस्तों 2023। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू किया जाएगा, और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को स्थापित किया जाएगा।
दोस्तों देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में कहा है कि अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने के लिए 740 मॉडल स्कूल जो एकलव्य स्कूल हैं उनके लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं उनमें 38,800 टीचर्स और जो असिस्टेंट कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। ये एक बड़ी अपडेट है और ये शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 1 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉडिफिकेशन OTR सिस्टम से है। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन अंडर OTR सिस्टम है। लास्ट डेट आपको 21 फरवरी 2023 दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन्स बैन रहेंगे एग्ज़ाम के दरमियान। और बाकी इसमें IAS IPS IFS इस प्रकार का सारा चीज़ आप लोग पहले से जानते ही हो। इसमें देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रखी गई हैं। दूसरा है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए है और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। 4 प्रकार की सर्विसेज हैं। और दोस्तों 5वीं है इंडियन कोऑपरेटिव लॉ सर्विसेज ग्रुप ए। छठा है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ग्रुप ई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन शॉर्ट देखा जाए तो बहुत सारी पोस्ट हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज ग्रुप ए की रखी गई हैं। इंडियन P&T अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप ए की है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रखा गया है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IT ग्रुप ए रखा गया है। और दोस्तों इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए को रखा गया है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज है। आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स यानी कि AFHQ सिविल सर्विसेज हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, निकोबार, आइसलैंड, इन सब में पुडुचेरी सिविल सर्विसेज ये ग्रुप बी की रखी गई हैं। कुल 17 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट दोस्तों हैं। और इनके लिए देखा जाए तो 1100 के करीब जो वैकेंसी हैं वो सभी संवर्गों में रखी गई हैं जोड़ गांठ करके। और दोस्तों यहाँ पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, इस प्रकार से सिलेक्शन होगा। और सिलेबस वगैरह भी अटैच किया गया है। इसका पूरा जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में दोस्तों डाल दिया जाएगा। वहाँ से इन डिटेल आप लोग सारी की सारी चीज़ों को पढ़ लें, समराइज़ कर लें और उसके आधार पर ही अप्लाई करें। खैर ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, एक ऐसी प्रतिभा की इसमें आवश्यकता है कि हमारे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, IAS का है ये, UPSC IAS कहा जाए तो ज़्यादा लोगों के दिमाग में जाता है, लेकिन है ये UPSC का जो नोटिफिकेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। खैर हम देखेंगे इसको बाद में। दोस्तों 30 जनवरी 2023 का ये लेटर है जिसमें IGRS शिकायत संख्या के निस्तारण के संबंध में कृपया ऑनलाइन माध्यम से IGRS इसका, जिसमें हरेंद्र यादव ने राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के परिणाम के संबंध में शिकायत की थी, तो उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर गोलमोल चीज़ों को घुमा दिया गया है और लेखपाल भर्ती का मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आएगा ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो है ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।